नमस्कार बच्चों, क्लास 11th में गद्य खंड में आज हम पाठ 1 नमक का दरोगा पाठ का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको यह सारांश समझ में आ जाएगा। प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा एक बहुचर्चित कहानी है जिसे यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यह धन के ऊपर धर्म के जीत की कहानी है। यह मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यातित किया गया है। कहानी इस प्रकार है बच्चों। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग नमक विभाग बना। इसके दरोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए ललायत रहते थे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने उन्हें हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की कमाई हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती है। इस उपदेश को पाकर मुंशी बंशीधर नौकरी ढूंढने के लिए निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दरोगा होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़ी की एक रात थी। मुंशी बंशीधर को अभी यहाँ यमुना नदी के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचारों से अफसरों का मन मोह लिया। दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज को सुनकर खुली। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर आकर देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। दरोगा ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर पता चला कि पंडित अलोपी दीन की, जो दातागंज के निवासी हैं। मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित अलोपी दीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका अंग्रेजों के साथ भी अच्छा उठना बैठना था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में चले जा रहे थे। उन्हें समाचार मिला, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और वे घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। अतः निश्चिंत होकर दरोगा के पास पहुंचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर ने सहकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पंडित अलोपी दीन ने दरोगा के सामने 1000 से लेकर 40,000 तक की रिश्वत की पेशकश की, किंतु बंशीधर का ईमान नहीं डगमगाया। तब भी पंडित अलोपी दीन ने दया याचना की, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बंशीधर ने उनकी एक नहीं सुनी। अंततः धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात पंडित अलोपी दीन हिरासत में लिए गए। अगले दिन हर व्यक्ति की जबान पर इस घटना की ही चर्चा थी। पंडित जी के व्यवहार की खूब निंदा हुई। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उनकी निंदा की। जब गर्दन झुकाए पंडित अलोपी दीन अदालत में पहुंचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुंचते ही उनकी हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। सभी उनके हाथों बिके हुए थे। तुरंत हलचल और भागदौड़ शुरू हो गई। वकीलों की टीम ने मिलकर उन्हें बचाने के दांवपेच साधे। इधर बंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा कोई अन्य शस्त्र नहीं था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा, पंडित अलोपी दीन बहुत बड़े आदमी हैं। वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। मुंशी बंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। अलोपी दीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि बंशीधर को समाज ने जी भरकर अपमानित किया।
बंशीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चौंगे, सब निरादर के योग्य हैं। सप्ताह बाद बंशीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिता तो बहुत क्रोधित हुए। माँ और पत्नी ने भी अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। एक सप्ताह बाद सेठ अलोपीदीन बंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर बंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोने लगे। अलोपीदीन ने उन्हें ऐसा कहने और करने से रोका और कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने बंशीधर से कहा, इसे खुशाबद ना समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। बंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा, यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। अलोपीदीन ने कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। बंशीधर ने पढ़ा, पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। बंशीधर ने कांपते स्वर में कहा, मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। अलोपीदीन ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।